दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ सूचना देना चाहता हूं कि आप केवल शिक्षा मंत्री की इस्तीफा की मांग ना करें, बल्कि उसके साथ ये वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाने की भी मांग करें। जब तक यह कानून लागू नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, सभी प्रकार के राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रकार के जज, सभी प्रकार के जिला पुलिस अधिकारी हम पर अत्याचार करते रहेंगे, समस्याओं को बढ़ाते रहेंगे। आप देख लो, आजादी के बाद से, जब से भारत में चुनाव का कानून लागू हुआ, लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, तब से ये लोग हमसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन 5 साल तक ये लोग गलत गलत कानून छाप कर हम पर अत्याचार करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 5 साल से पहले इनको नौकरी से बदलने का अधिकार नहीं है, और आजादी के बाद हमें सिर्फ एक अधिकार मिला, वोट देने का। इसके अलावा हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में अधिकार है कि वह वहां के मंत्रियों को, वहां के जिला पुलिस अधिकारियों को, वहां के जजों को नौकरी से बदल सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके जी जो हैं, यह अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में 65 प्रकार का चुनाव होता है। वहां पर नागरिकों को अदालतों में बैठकर जूरी सदस्य बनकर फैसला देने का अधिकार है। केवल जजों को फैसला देने का अधिकार नहीं है, नागरिकों को भी फैसला देने का अधिकार है। ठीक है। और वहां पे 2 साल में जजों का चुनाव होता है। जजों को चुनाव में वोट देकर उनको नौकरी दी जाती है, और जजों को नौकरी से बदलने का अधिकार है। वहां पे जजों को नौकरी से बदलने का अधिकार है। वहां पे जूरी कोर्ट का अधिकार है। वहां पे रेफरेंडम का अधिकार है। अगर कोई भी मंत्री कोई गलत कानून छापता है तो वहां के नागरिक उसको नौकरी से बदल सकते हैं। वहां पे जिला पुलिस अधिकारी को भी नौकरी से बदलने का अधिकार है। ठीक है। तो अभिजीत दीपके जी को भी ये जानकारी कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। ठीक है। और भारत में वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाने की मांग करनी चाहिए। आपको राइट टू रिकॉल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है, मत करो। ठीक है। जैसे पेड मीडिया नहीं करती है, कोई भी न्यूज चैनल वाला नहीं करता है, कोई भी बड़ा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर नहीं करता है, कोई बात नहीं। आप कानून की मांग करो। आप कब तक ये जंतर मंतर में बैठ के आंदोलन करोगे? आज शिक्षा मंत्री का मान लो आपने बहुत आंदोलन किया, शिक्षा मंत्री की नौकरी चली गई, इस्तीफा हो गया, कोई और आएगा वो भी ऐसी नौकरी ऐसे गलत काम करेगा, तो फिर से आप आंदोलन करोगे। और कब तक ऐसा होता रहेगा भाई? जब से भारत में चुनाव हो रहा है तब से आंदोलन ही हो रहा है। आंदोलनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन समस्याओं का संख्या कम नहीं हुई है। समस्याएं दिन रात बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है ताकि भारत के 95 करोड़ मतदाताओं के पास शक्ति नहीं है। ये कानून लागू होगा तो 95 करोड़ मतदाताओं को शक्ति मिलेगी। वो कभी भी एसएमएस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, या पटवारी के ऑफिस में एक वोट वापसी पासबुक कानून ले जाकर, ये वोट वापसी पासबुक ले जाकर मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को या प्रधानमंत्री को या जिला पुलिस अधिकारी को या जजों को नौकरी से बदलने का आवेदन दे सकती हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि जिन लोगों को एक जो सोशल मीडिया है और ये न्यूज चैनल है, यानी कि पेड मीडिया सपोर्ट करता है, ठीक है, उनकी मांग आगे बढ़ रही है। भारत के 95 करोड़ मतदाताओं के पास कोई शक्ति नहीं है। तो हमें इस तरह का मांग करना चाहिए जिससे कि हम आम नागरिकों के पास शक्ति आए। आज आप आंदोलन करोगे, इस्तीफा हो जाएगा, कल को कोई और आएगा, वो भी ऐसे ही परेशानी करेगा। ठीक है। ऐसे ही पेपर लीक करवाएगा, फिर से आप आंदोलन करोगे। लेकिन एक बार आप वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवा लेते हो तो हमें लाइफ टाइम तक, हमेशा पूरा जीवन, हमसे एक तो मंत्री लोग डरेंगे, और ऊपर से हमें इनको नौकरी से बदलने की शक्ति मिल जाएगी। तो हमें इस बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, सड़क पर आना नहीं पड़ेगा, जंतर मंतर पर आके हंगामा नहीं करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग वोट वापसी पासबुक कानून की मांग करें, और 7 जून को जंतर मंतर पर आए, और जंतर मंतर पर आकर हमारा एक ईवीएम हटाओ सेना द्वारा एक डेमो मशीन द्वारा आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम से किस तरीके से वीवीपैट में लगे हुए काले कांच और लाइट सेंसर द्वारा वोटों की चोरी हो सकती है, वो भी लाखों की संख्या में। एक ही पर्ची को कई मतदाताओं को बार बार दिखाकर लाखों की संख्या में वोटों की चोरी की जा सकती है। तो अगर ये जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसा पेड मीडिया पार्टियां अगर इसी से चुनाव जीत रही हैं तो वो जनता के भले के लिए कैसे काम करेंगी? तो आप सभी लोगों को इन बातों को समझना चाहिए। जब तक हमारा मत ईमानदारी से प्रत्याशियों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को क्यों डर होगा हमसे? तो सबसे पहले हमें एकमात्र अधिकार मिला वोट देने का, उसे हमें छीनना है, और हमें बैलेट पेपर से वोट देकर अपना मत ईमानदारी से प्रत्याशियों तक पहुंचाना है। ठीक है। उसके बाद में हमें
ऐसा वोट वापसी पासबुक कानून, जूरी कोड कानून, सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून, ऐसे तमाम कानून rrpindia.in पे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आपको समझना चाहिए, जो भी कांग्रेस जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको इन बातों को समझना चाहिए और उन्हें सही मांग करना चाहिए। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए, आप प्रोटेस्ट करो, समस्या है तो उसका समाधान के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन आप कब तक पूरी जिंदगी जंतर मंतर तो बैठे नहीं रहोगे, और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार इस्तीफा दिलवा दिया तो दोबारा समस्या नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है किसी का इस्तीफा दिलवा देना। इफेक्टिव तरीका है वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाना। आप राइट टू रिकॉल पार्टी को सपोर्ट करो या नहीं करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाना चाहिए। तभी शिक्षा मंत्री को नौकरी से बदलने की शक्ति जनता को मिलेगा, अभी सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। तो आप लोग इन बातों को समझो। 7 जून को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिखाएंगे, किस तरीके से ईवीएम के काले कांच और लाइट सेंसर की मदद से एक ही पर्ची को कई मतदाताओं को बार बार दिखाकर लाखों की संख्या में वोटों को चुराया जा सकता है। और जब तक हमें बैलेट पेपर से वोट देकर ईमानदारी से अपने मत को प्रत्याशियों तक पहुंचाने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये कोई भी मंत्री हमारी समस्याओं में कमी नहीं लाएंगे। ठीक है ना। आप देख लो, भारत में जब से ये ईवीएम आया है तब से समस्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। और अभी जो कांग्रेस की बुराई कर करके जिस पार्टी की सरकार बनी है, इस पार्टी के अंधभक्तों द्वारा सपोर्ट की गई ये जो पेड मीडिया आधारित बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टियां हैं, ये लोग कितना समस्या बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए। और जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, सभी लोग समझदार हैं। तो आप लोगों को अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए वोट वापसी पासबुक कानून की मांग करना चाहिए। वोट वापसी पासबुक कानून लागू होगा तभी शिक्षा मंत्री नौकरी खोने से डरेगा और जनता से डरेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेगा, वह पेपर लीक करवाने के लिए काम नहीं करेगा। तो आप लोग 7 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जंतर मंतर पर जरूर आए। धन्यवाद।